कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू के 13 एपिसोड के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अटर्नी वू अपने फादर के रेस्टोरेंट में बैठी होती, तभी वहाँ पर मिस्टर किम नाम का एक आदमी आता है। मिस्टर किम उसके फादर के पुराने मकान मालिक होते हैं। मिस्टर किम आकर पूछते हैं क्या तुम्हारी बेटी ही अटर्नी है। मिस्टर किम अपनी बेटी के साथ आते और उनकी बेटी केस के बारे में बताती है। हम लोग हानवेक माउंटेन की ओर सड़क पर जा रहे थे, तभी टोल प्लाजा पे हमारी गाड़ी को रोका गया। वहाँ पर बैठे कलेक्टर ने हम लोगों से कहा हांग जीसा मंदिर एक फेमस सांस्कृतिक विरासत जगह और हमें प्रवेश लेने के लिए वहाँ के लिए फीस देनी होगी। कलेक्टर से हमने बताया हम लोग हानवेक माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, हांग जीसा मंदिर की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो हम फीस क्यों दें। तो कलेक्टर ने हमसे कहा ये लीगल कलेक्टिंग फीस है। तो अटर्नी वो कहती आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो ये फीस जमा करना कानूनी कार्य है। तो मिस्टर किम कहते हैं वो फीस हम क्यों जमा करें जो चीज हमें देखनी नहीं है। फिर अटर्नी वो पूछती है कि आपने कितने पैसे दिए हैं, जहाँ पर मिस्टर किम कहते हैं 3000 एक इंसान पे पड़ रहा है। ये सुनने के बाद अटर्नी वो काफी शॉक्ड होती है क्योंकि पैसे काफी कम होते हैं। जहाँ पर मिस्टर किम कहते क्या मेरे पैसे वापस मिलेंगे। तो अटर्नी वो उनको बताती अगर आप केस जीत जाते हैं। फिर अटर्नी वो कहती है हमें केस लेने से पहले जगह को देखना होगा। तो बताती है कि वो जीजू आइलैंड के पास है। ये सुनने के बाद अटर्नी वो काफी खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें सीनियर म्यूजिक का दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होते और काफी परेशान होते हैं। सीनियर म्यूजिक हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट की जांच लेने जाते हैं। फिर हम देखते हैं सीनियर म्यूजिक ऑफिस वापस जाते हैं। अटर्नी वो सीनियर को केस बताते हुए कहती ये एक क्लेम का केस है जिसमें 3000 रुपए वापस लेने हैं। वो उसे केस के बारे में बताती कि हानवेक माउंटेन जेजू में है और उसी साइड एक मंदिर है जिसका नाम हांग जीसा है। टोल प्लाजा पे क्लाइंट से ज्यादा पैसे वसूल किए गए क्योंकि उनसे कहा है कि आप सांस्कृतिक विरासत में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए आपको फीस देनी होगी। जिसके बाद सीनियर म्यूजिक सभी से कहते हैं कि हमें भी जीजू आइलैंड चल कर देखना चाहिए। ये सुनते ही सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं, लेकिन वो लोग जीजू आइलैंड जाने के लिए तैयार हो जाते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अटर्नी वो और जुनो दोनों लोग लंच कर रहे थे साथ में। जुनो अटर्नी वो को बताता है कि जीजू आइलैंड में उसकी सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ रहते और मैं तुमको उनसे मिलाना चाहता हूँ। ये सुनते ही अटर्नी वो काफी शांत हो जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं हानबाड़ा की सीओ म्यूजिक को बुलाती हैं। वो उससे केस के बारे में डिस्कस करती और कहती अगर तुम नहीं चाहते तो ये केस मैं किसी और को दे देती हूँ, लेकिन म्यूजिक मना करता है। वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अटर्नी वो उसे बताती कि जुनो अपनी बहन से मुझे मिलाना चाहता है। तो डोंग उससे कहती तुम एक काम करना, जब भी उनसे मिलना तो उनके सामने मुस्कुराते रहना और उनकी कुकिंग की हमेशा तारीफ करते रहना चाहिए। फिर हमें एयरपोर्ट का दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग म्यूजिक का इंतजार कर रहे थे। चोइसू और मिनवू भी दोनों लोग आए होते। तभी वो लोग देखते हैं कि गेट से किसी की एंट्री होती, जिसे देखकर वो लोग काफी शॉक्ड होते हैं। ये सीनियर म्यूजिक होते हैं जिनके लुक को देखकर सभी लोग काफी शॉक्ड होते और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो कोई वेकेशन पे जा रहे हैं। वो लोग सब बातें कर रहे होते, तभी वहाँ पर डोंग आ जाती और उनके साथ चलने के लिए कहती। तो म्यूजिक भी उन्हें चलने के लिए बोल देता है। फिर हम देखते हैं सभी लोग जीजू आइलैंड पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लोगों ने 2 गाड़ी की होती और सभी लोग जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर रास्ते में टोल प्लाजा मिलता है। उसी रोड से गुजर रहे होते जहां हांग जीसा मंदिर होता और टोल प्लाजा का कलेक्टर उनसे फीस मांगने लगता है। यहाँ पर अटर्नी वो उसको रूल समझाते हुए कहती कि हम लोग हांग जीसा मंदिर नहीं जा रहे हैं तो हम लोग फीस क्यों दें। कलेक्टर उनसे फिर से वही बात कहता है ये लीगल कलेक्शन फीस है। कलेक्टर उन लोगों को बताता है हांग जीसा मंदिर इसी रोड से और ये एक फेमस सांस्कृतिक विरासत है, इसीलिए आपको प्रवेश के लिए शुल्क देना पड़ेगा। वो हर इंसान पे 3000 वॉन लगा रहा होता है। तभी वो देखता है कि चोइसू उसकी वीडियो बना रही है।
वो चोइसू पर वीडियो बनाने पर गुस्सा करने लगता है तो सभी लोग उसको फीस दे देते हैं ताकि कोई बवाल ना हो। फिर सभी लोग रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं सीनियर म्यूजिक काफी उदास होते हैं और वो कुछ याद करके रो रहे थे। ये सीन काफी इमोशनल होता है क्योंकि शायद सीनियर म्यूजिक अपनी बीमारी की वजह से परेशान है। फिर सभी लोग उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर सीनियर म्यूजिक ने कहा था, लेकिन वो रेस्टोरेंट बंद होता है तो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सीनियर म्यूजिक वहाँ पर खड़े होकर काफी उसे घूर रहे थे। तो अटर्नी वो सीनियर म्यूजिक की तरफ देखती, जहाँ पर वो नोटिस करती कि सीनियर म्यूजिक काफी परेशान चल रहे हैं। फिर हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है। ट्रायल रूम में वही वीडियो दिखाई जाती है जो चोइसू ने बनाई थी। फिर अटर्नी वो कोर्ट में कुछ बोलने वाली होती, तभी वो खड़ी होती और उसकी नजर पड़ती पीछे सारी सीटों पर, जहाँ पर बहुत सारे मंक्स बैठे होते। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड होते और अटर्नी वो भी काफी शॉक्ड थी। ये सारे मंक्स मंदिर की तरफ से आए थे। तभी अटर्नी वो कहती है कि ये वीडियो उसी टाइम की जब हम लोग टोल प्लाजा के पास आए थे। यही मिस्टर किम के साथ भी हुआ था। उन्होंने बताया कि हम होंगजीसा नहीं जा रहे, लेकिन उन्हें प्रवेश फीस देनी पड़ी। तो अपोजिट वकील ऑब्जेक्शन करते हुए कहता है कलेक्टर का थोड़ा सा तरीका खराब था, लेकिन होंगजीसा कानूनी रूप से सांस्कृतिक विरासत है, इसीलिए कलेक्टर एंट्री फीस जमा कर रहा है। ये आर्टिकल 49 का कल्चर है। फिर अटर्नी वो कहती मेरे क्लाइंट का कोई भी इरादा नहीं था होंगजीसा मंदिर जाने का। तो क्या हुआ, मंदिर लोकेशन हाईवे के पास है। तभी वकील कहता है कि आप मैप पे नजर डालिए, हाईवे रेड लाइन के अंदर है और होंगजीसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तभी अटर्नी वो कहती इसका मतलब कलेक्टर ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि होंगजीसा के आड़ में वो लोग टोल प्लाजा जमा कर रहे हैं। तो अपोजिट वकील कहता है हाईवे नंबर टूरिस्ट रोड है। आपके क्लाइंट ने जानबूझकर वो रोड चुनी थी जो होंगजीसा एरिया की थी। जब आपके क्लाइंट ने टोल प्लाजा को पैसे दिए थे तो उसे खुद पता चल गया होगा कि उसे टूरिस्ट एरिया में जाने का मौका मिल रहा है, तो उसने लड़ाई क्यों नहीं की। तो मीनसे कहने लगते हैं कि आपने देखा नहीं वीडियो में कलेक्टर ने किस तरह बात की और वो अपनी बेटी के साथ वेकेशन पे जा रहे थे, इसीलिए वो अपना वेकेशन खराब नहीं करना चाहते थे। फिर जज नेक्स्ट ट्रायल के लिए सभी को बोलती, तभी वहाँ पर एक मंक्स आता है मिनसुक के पास और उससे कहता है कि आप लोग होंगजीसा गए हैं क्या। वो उनसे कहते हैं आज क्रिटी गाबा है, इसीलिए मंक्स एक प्रेयर रखेंगे तो आप वहाँ पर आइएगा। फिर हमें होंगजीसा मंदिर का दिखाया जाता है जहाँ पर काफी देर से प्रेयर हो रही होती। तो डोंग परेशान होकर डांस करने लगती है। ये सब एक मंक्स देख रहा होता है जिसे देखकर हंसने लगता है। फिर वो सभी को बाहर ले जाता है। फिर वो उन लोगों को बताने लगते हैं कि हाईवे पर बहुत एक्सीडेंट होते थे, ना कि केवल इंसानों के जानवरों के भी होते थे। इस हाईवे को बनाने के लिए बहुत संख्या में पेड़ काट गिराए गए थे और सड़क बनाई गई थी। ये प्रेयर कंफर्ट करती है उन सोल को जो दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तभी मिनसुक उनसे पूछते हैं मैंने सुना है होंगजीसा में एक फेमस सांस्कृतिक विरासत है। तो अटर्नी वो कहती है आप गुआनन की बात करें जो एक खजाने के रूप में डिजाइन किया गया है। ये एक बुद्धा पेंटिंग है। यहाँ पर वो उसकी साइज की भी बात करती है। 10.8 सेंटीमीटर उसकी साइज है जो मंदिर के गार्डन के सामने टंगी है। फिर हम देखते मंक्स उनको मंदिर के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर सभी लोग उस पेंटिंग को देखते रहते, लेकिन वहाँ पर उस साइज की कोई भी पेंटिंग नहीं होती है। तभी मंक्स उन्हें एक बड़ा सा बॉक्स दिखाते हैं जिसे मिनसुक ओपन करने के लिए बोलता है। तो मंक्स कहते ये साल में सिर्फ एक बार ही ओपन होता है जब बुद्धा का जन्म होता है। फिर हम देखते हैं होटल रूम का सभी लोग काम कर रहे होते। तभी मिनसुक उनसे आकर कहता है थोड़ी देर हम लोग बैठकर बातें नहीं कर सकते क्या। यहाँ पर सभी लोग पार्टी करने के लिए डिसाइड कर लेते और सभी लोग काफी खुश होते। फिर हम देखते हैं चोइसू और मिनवो दोनों लोग ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं। रास्ते में मिनवो चोइसू से उसकी फोटो क्लिक करने के लिए कहता है तो चोइसू भी तैयार हो जाती, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मना कर देती है। मिनवो को चोइसू पसंद आने लगी। तभी मिनवो के पास उसके फादर का फोन आता और वो उससे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं।
मिनवू चोइसू से कहती तुम्हारी फैमिली तुम्हारी कुछ ज्यादा ही केयर करती। तो मिनवू उससे कहता है तुम एक राजकुमारी की तरह जी हो, लेकिन मैं अकेला हूँ जो अपनी फैमिली को संभाल रहा हूँ। ये सुनने के बाद चोइसू कुछ नहीं बोल पाती और दोनों लोग वापस घर चले जाते हैं। सभी लोग सीनियर चोइसू से अपने बारे में बताने के लिए कहते, तभी अटर्नी वो कहती तुम इनके बारे में क्या जानना चाहते हो। सीनियर मियोंसुक की वाइफ उन्हें 8 साल पहले ही छोड़कर चली गई। तो सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तो सीनियर मियोंसुक बताते हैं कि वो उनको छोड़कर नहीं, उनका डिवोर्स हो गया क्योंकि वो अपना हनीमून जीजू आइलैंड पे करने आए थे, क्योंकि वो पहले यहीं पर रहते थे काम के लिए, लेकिन काम में वो इतने बिजी हो गए थे कि उन्होंने अपनी वाइफ को टाइम नहीं दिया और इसी वजह से उन दोनों में फाइट होने लगी। मैं हर टाइम अपने काम को ज्यादा इम्पोर्टेंट देता था, तभी सभी लोग नॉर्मल होते। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अटर्नी वो घड़ी की आवाज से डिस्टर्ब हो रही होती, तो डॉन को जगाकर घड़ी को शांत करने के लिए बोलती है। जब वो दोनों वॉच के पास जाते हैं तभी अटर्नी वो की नजर नीचे पड़ती, जो देखती है कि सीनियर मियोंसुक अकेले बैठे हैं। तो फिर नोटिस करती है सीनियर मियोंसुक कुछ परेशान है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मिनवू एक फ्लावर लेकर आता है जिसे देखकर चोइसू काफी खुश होती। तभी मिनवू बताता है कि वो ये फ्लावर लेकर आया है, तो चोइसू नीचे फेंक देती है। मिनवू समझ जाता है चोइसू उसको इग्नोर कर रही है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं अटर्नी वो बहुत अजीब तरह से तैयार थी। तो जुनहो उससे पूछता है वो कहाँ जा रही, तो बताती कि वो जीजू आइलैंड पर डॉल्फिन देखने के लिए जा रहे। फिर दोनों लोग डॉल्फिन देखने के लिए निकल जाते हैं। फिर जुन्नो उधर से ही अपनी बहन के यहाँ अटर्नी वू को लेकर जाता है। तो अटर्नी वू अपना इंट्रोडक्शन देती है। अटर्नी वू डॉन की बातों को याद रखी थी, इसी वजह से वो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती और खाने की तारीफ भी करती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद अटर्नी वो वॉशरूम में चली जाती। तभी जुनहो की बहन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती तुम्हें बेबी सिटर बनना है क्या, तुम ऐसी लड़की को कैसे डेट कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अटर्नी वो ये सारी बातें सुन रही थी। ये सुनने के बाद वो थोड़ी सी नर्वस होती है। फिर हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रायल शुरू होता है, जहाँ पर वो मंदिर की बात करते हुए कहते हैं म्यूजियम की पेंटिंग की तरह सांस्कृतिक विरासत नहीं, बल्कि ये सभी इमारतों और छोटे मंदिर तक फैली है। जैसे म्यूजियम में पेंटिंग होती उसी तरह मंदिर भी चारों तरफ इस रोड पर फैला हुआ है। ये बात सभी को पता है। हांगजीसा मंदिर इस रोड पर है। तभी हम देखते हैं मियोंसुक की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, जहाँ पर उसे अचानक से बहुत पेन होने लगता है। तो सभी लोग उसकी तबीयत पूछने लगते हैं। फिर मियोंसुक उठकर जाने लगता है और अचानक से वो जमीन में गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर सभी लोग मियोंसुक को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पर उसे बहुत पेन हो रहा था। अटर्नी वो भी उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।